पीरियड जो हर महिला को आती है, पीरियड जिससे हर महिला मां बनती है, पीरियड जो हर महिला के लिए एक स्वाभिमान होता है, अभिमान होता है, पीरियड जिसे लेकर महिलाएं चिंतित भी रहती हैं, पीरियड जिसे लेकर महिलाएं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझती हैं, पीरियड जिसे लेकर महिलाएं काफी दिक्कत में, परेशानी में रहती हैं। उसी पीरियड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि अगर पीरियड में महिलाओं को पेड लीव दिया गया तो उनके करियर पर खतरा बन सकता है। जी हाँ, महिलाएं बेरोजगार हो सकती हैं अगर उन्हें पीरियड लीव दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जो सिर्फ कानून का सवाल नहीं बल्कि महिलाओं के दर्द, सम्मान और समान अवसर का सवाल है। सवाल है कि क्या पीरियड के दौरान महिलाओं को पेड लीव मिलनी चाहिए, हाँ या ना? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। या फिर एक ऐसा कानून बनना ही महिलाओं के करियर के लिए खतरा बन सकता है, आप ये भी बताइएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड में पेड लीव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और अदालत ने जो वजह बताई है उसने देश में एक नई बहस शुरू कर दी है। मामला क्या है? मामला है कि याचिका में मांग की गई थी कि देश में काम करने वाली महिलाओं और छात्रों को पीरियड के दौरान छुट्टी का अधिकार दिया जाए, लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पीरियड लीव को कानून बना दिया गया तो कई कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बच सकती हैं। यानी जो कानून महिलाओं के अधिकार के लिए बनेगा वही उनके रोजगार के रास्ते को भी कम कर देगा या फिर बंद ही कर देगा। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में ऐसा होगा? क्या भारत की कंपनियां इतनी असंवेदनशील है कि महिलाओं की जैविक स्वास्थ्य को वो समझ ही नहीं पाएगी या समझ ही नहीं सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समाज, सरकार और सिस्टम महिलाओं के इस दर्द को नहीं समझेगा तो आखिरकार कौन समझेगा भैया? महिलाओं की हकीकत, सच्चाई यही है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं सिर्फ सामान्य असुविधा से नहीं, मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि करीबन 70% महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द, कमजोरी, उल्टी, सिर दर्द, थकान इत्यादि जैसी समस्याएं होती हैं। मुझे भी कुछ दिन पहले पीरियड्स आए थे, मैं चल नहीं पा रही थी। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेड से उठ नहीं पाती हैं, जिन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जिन्हें पानी चढ़ाना पड़ता है, जिन्हें मेडिसिन, इंजेक्शन सब कुछ लेना पड़ता है। बावजूद इसके कानून व्यवस्था ये समझ नहीं रही है और कई बार ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि सामान्य काम करना भी मुश्किल हो जाता है। यानी यह कोई बहाना नहीं है, यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह जैविक सच्चाई है जिसे कानून व्यवस्था को समझना होगा, सरकार को, सिस्टम को समझना होगा कि महिलाओं को इसकी जरूरत है। भेदभाव कैसे होगा अगर कानून व्यवस्था ही बन जाए तो? मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज पीसीओडी से, बहुत सारी चीजों से, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की वजह से प्रॉब्लम होती है उससे जूझती है। तो क्या उन महिलाओं को पीरियड स्लीप नहीं मिलने चाहिए? वो बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं, जो क्लासेस में पढ़ाई के दौरान जो दर्द महसूस करती है, उन्हें कब समझेगा सिस्टम? हालांकि इसे अभी कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन अदालत की चिंता भी समझने वाली है एक पक्ष की ओर से। अगर कानून बन गया तो कुछ कंपनियां सोच सकती है कि महिलाएं हर महीने छुट्टी लेंगी और इस वजह से वे पुरुष कर्मचारियों को प्राथमिकता भी दे सकते हैं। ये दूसरा पक्ष है। यानी जो कदम महिलाओं के अधिकार के लिए उठाया जाएगा वही भेदभाव का कारण भी बन सकता है।
यानी कोर्ट का जो फैसला आया है वो दो पक्ष में अगर देखें तो कहीं ना कहीं सही भी है। आज की रिपोर्ट के जरिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि समस्या सिर्फ छुट्टी की नहीं, समस्या ये है कि भारत के कार्यस्थलों में महिलाओं के स्वास्थ्य और जरूरतों को लेकर संवेदनशीलता कितनी है। अगर सिस्टम संवेदनशील होगा तो कानून की जरूरत भी कम पड़ेगी, लेकिन अगर संवेदनशीलता ही नहीं होगी तो फिर महिलाओं को हर अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जैसे आज हमें हमारे पीरियड लीव के लिए लड़ना पड़ रहा है, बावजूद इसके सरकार सिस्टम कोई नहीं समझ रहा। आज के रिपोर्ट का यही सवाल है कि क्या भारत का समाज महिलाओं के इस दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है, या फिर महिलाओं के अधिकार और करियर के बीच हम हमेशा ऐसी बहस करते रहेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, ये सिर्फ छुट्टी का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है सम्मान, समझ और समान अवसर का। हर महीने कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एक महिला मुस्कुराती तो है लेकिन दर्द सहते हुए। सवाल यही है कि क्या ये दर्द समाज नहीं समझ पा रहा है? क्या आज का समाज उस दर्द को समझना ही नहीं चाहता है, जिस दर्द को सहकर महिलाएं हर दिन घर को संभालती है, नौकरी भी करती है? क्या उस दर्द के लिए क्या सिर्फ 2 दिन की छुट्टी की मांग ही उस सिस्टम के लिए ज्यादा की मांग है? पीरियड्स एक ऐसा सच है जिसे हर महिला हर महीने जीती है, लेकिन समाज इसे समझ नहीं रहा है, आज भी उसे समझने से कतरा रहा है। अगर महिलाओं के दर्द को आज की सरकार, आज का समाज और आज की व्यवस्था नहीं समझेगी तो आखिरकार कौन समझेगा? 70% महिलाएं हर महीने इस दर्द से गुजरती हैं, फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बिना रुके बिना थके काम करती रहे, समाज में, सिस्टम में हर जगह अपना सहयोग देते रहे। महिलाएं कमजोर नहीं है, लेकिन क्या उनके जैविक दर्द को समझना भी समाज की जिम्मेदारी नहीं? आप खुद सोचिए और बताइए कि जिस दर्द के बारे में खुलकर बात करने से भी समाज हिचकिचाता है, उसी दर्द के साथ महिलाएं हर दिन काम करती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं। बावजूद इसके आप उसके लिए कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे। पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन दर्द इतना असली है कि महिलाओं के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है उन दिनों। बावजूद इसके महिलाएं हर काम करती हैं। आज का सवाल सिर्फ पीरियड लीव का नहीं, आज सवाल है क्या समाज महिलाओं के दर्द को समझने के लिए तैयार है? जब एक महिला दर्द में भी काम करती है तो उसे मजबूत कहा जाता है, लेकिन जब वही महिला आराम मांगे तो सवाल उठने लगते हैं, जैसा आज सवाल उठ रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इस पर। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।